नई लहरों से टकराकर रास्ता अपना बदला नहीं करते। हुनर जिनके पास है अफवाहों से वो डरा नहीं करते। बदल के रख देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर मंजिल को जरूर। जी हाँ, बदल के रख देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर मंजिल को जरूर। मगर धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। और इस शायरी का मतलब बड़ा ही गहरा। एआई का दौर आईटी सेक्टर को बदल तो जरूर सकता है, आईटी कंपनीज को खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करती, इट मेक्स देम मोर पावरफुल। लेकिन फिर भी इज द एंड ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर हैज स्टार्टेड। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि कैसे एआई की वजह से आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में भारी गिरावट आई। हर जगह सिर्फ एक ही डर, अगर चैट जीपीटी और क्लाउड सारा कोड लिख देंगे तो टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो की जरूरत कैसे पड़ेगी। जरा सोचिए, एक दिन आप सुबह उठे, अपना पोर्टफोलियो चेक किया और देखा योर आईटी स्टॉक्स आर डाउन बाय 20%। ना ही कोई वॉर, ना ही कोई रिसेशन, रीजन सिर्फ एक, एआई। अब सबसे बड़ा सवाल, विल एआई डिस्ट्रॉय योर आईटी स्टॉक्स और मेक देम मोर पावरफुल। हिस्ट्री एक चीज बड़ी क्लियरली बताती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को खत्म नहीं करती, वीक कंपनीज को करती है। और आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझने वाले हैं। क्या एआई आईटी सेक्टर के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है या सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगले 5 से 10 साल में आईटी सेक्टर में वेल्थ क्रिएट होगा या डिस्ट्रॉय होगा, ये सब इस डिसरप्शन पर डिपेंड करता है। मैं हूं विशाल तक्यार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। सबसे पहले ये समझें कि व्हाई इन्वेस्टर्स आर सो स्केयर्ड। 2026 में एआई टूल्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि जो काम पहले जूनियर डेवलपर्स करते थे, एआई डज इन मिनट्स। आज एआई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकता है, कोड्स लिख सकता है, बग्स फिक्स कर सकता है। आज एआई कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेट कर सकता है और मैसिव डेटा मिनट्स में एनालाइज कर सकता है। जो काम पहले दिनों में होता था, एआई डज इन आवर्स। एक एग्जांपल से समझिए, पहले एक सिंपल ऐप फीचर डेवलप करने के लिए 5 से 6 डेवलपर्स की टीम लगती थी और 3 दिन लगते थे। लेकिन आज एक एक्सपीरियंस डेवलपर प्लस एआई टूल्स, सेम काम कुछ ही घंटों में। इन्वेस्टर्स का कंसर्न, अगर एआई कोड लिख सकता है देन व्हाई द आईटी कंपनीज दे डू रिक्वायर सो मेनी इंजीनियर्स। और यही कंसर्न is putting pressure on the IT stocks. Let's understand the 3 real problems market is staring at. तो पहली प्रॉब्लम, रेवेन्यू डिफ्लेशन। पहले एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता था 10 सीआर, लेकिन एआई के बाद एम्प्लॉय डिप्लॉयमेंट कम हुआ और सेम प्रोजेक्ट हो गया 7 सीआर में। सो इट्स अ डायरेक्ट हिट ऑन द कंपनीज रेवेन्यू। दूसरा प्रॉब्लम, मैन पावर मॉडल कोलैप्स। हिस्टोरिकली इंडियन आईटी कंपनीज नंबर ऑफ सीट्स बेचती थी, मतलब जितने ज्यादा लोग एक प्रोजेक्ट पर उतनी ही ज्यादा बिलिंग। लेकिन एआई के बाद क्लाइंट की सोच, कितने लोग लगे इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाँ काम कितनी एफिशिएंटली हुआ इज मच मोर इंपॉर्टेंट। सो कंप्लीट बिजनेस मॉडल शिफ्ट। तीसरी प्रॉब्लम, डायरेक्ट एआई यूजेज। पहले टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनीज यूज टू हायर द आईटी फर्म्स, लेकिन अब ग्लोबल कंपनीज आर डायरेक्टली यूजिंग द एआई। सो इट्स ए क्लियर वार्निंग सिग्नल फॉर द आईटी कंपनीज। हाँ, ये कंसर्न एग्जैजरेट जरूर हो सकते हैं बट दे कांट बी इग्नोर्ड। अब समझें व्हाई देयर इज मोर प्रेशर ऑन द इंडियन आईटी कंपनीज। इंडियन आईटी इंडस्ट्री के सक्सेस का बिजनेस मॉडल था आउटसोर्सिंग। डेवलप्ड कंट्रीज अपना काम इंडिया को देते थे बिकॉज ऑफ स्किल्ड इंजीनियर्स एंड कॉस्ट बेनिफिट। लेकिन एआई इज चेंजिंग द इक्वेशन। नाउ ग्लोबल क्लाइंट्स आर सेइंग 1000 इंजीनियर क्यों हायर करें जब एआई के साथ 300 ही काफी हैं। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है एंट्री लेवल हायरिंग पर और मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स के ऊपर। लेकिन ये सिर्फ एक हाफ स्टोरी है। हर नई टेक्नोलॉजी के टाइम पे लोग डरते हैं। जब इंटरनेट आया तो बोला गया रिटेल स्टोर्स खत्म हो जाएंगे, कुछ हुए, लेकिन Amazon जैसे जाइंट्स भी बने। जब क्लाउड कंप्यूटिंग आया तो बोला गया ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म। कुछ कंपनीज ने स्ट्रगल किया, लेकिन क्लाउड लीडर्स एक्सप्लोड कर गए। एआई भी यही पैटर्न फॉलो करेगा। आज कंपनीज को जरूरत है एआई इंटीग्रेशन,
क्लाउड माइग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी और डेटा मैनेजमेंट की। और ये सब कौन करेगा? आईटी कंपनीज ही। एआई सब कंपनीज को इक्वली इफेक्ट नहीं करेगा, डिफरेंस स्ट्रेटजी का होगा। जरा सोचिए, दो कंपनीज, कंपनी ए विच इज engaged in low end coding, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंट और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट जीरो। कंपनी बी engaged in डेवलपिंग एआई सर्विसेज, कंसल्टिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जब एआई का अडॉप्शन बढ़ेगा तो कंपनी ए का बिजनेस श्रिंक होगा और कंपनी बी का एक्सप्लोड। तो याद रखिएगा, एआई आईटी स्टॉक्स को किल नहीं करेगा, आउटडेटेड बिजनेस मॉडल को करेगा। लेट्स लुक एट द सिल्वर लाइनिंग अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। एआई सिर्फ एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं। हिस्ट्री देखिए, कैलकुलेटर आया तो अकाउंटेंट्स खत्म नहीं हुए, इंटरनेट आया तो बैंक्स बंद नहीं हुए, स्मार्टफोन आया तो कंप्यूटर्स गायब नहीं हुए। टेक्नोलॉजी सिर्फ जॉब का नेचर बदल सकती है, इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो पहली सिल्वर लाइनिंग, ओल्ड टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। आज दुनिया भर में ट्रिलियंस ऑफ लाइंस की ओल्ड कोडिंग चल रही है। बैंक्स, एयरलाइंस, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट्स, देयर सिस्टम्स आर डेकेड्स ओल्ड। और मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स को अपग्रेड करना, ये सिर्फ एआई का नहीं, ओनली द एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स कैन डू इट। अगर बैंक का कोर सिस्टम माइग्रेट करते वक्त एक छोटी सी गलती हो जाए तो बिलियंस का लॉस हो सकता है। सो कंपनीज दे डोंट टेक रिस्क। और यहीं पर टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसे ट्रस्टेड प्लेयर्स की जरूरत और भी बढ़ जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल, डिजाइनिंग द पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। आपको क्या करना चाहिए, पैनिक सेलिंग या ब्लाइंड बाइंग? दोनों ही गलत हो सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर डिसरप्शन के टाइम पर रिएक्ट नहीं करते, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। और इस स्ट्रेटजी का पहला स्टेप, फोकस ऑन लार्ज कैप आईटी कंपनीज। लार्ज कैप आईटी कंपनीज के पास तीन एडवांटेजेस रहती हैं। पहला, ह्यूज आर&डी बजट। दूसरा, मैसिव कैश रिजर्व्स। और तीसरा, लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप। तो लार्ज कैप आईटी कंपनीज एआई से फाइट नहीं करेंगी, बल्कि उसे अब्सॉर्ब करेंगी। सो लार्ज कैप companies, they can be foundation for the IT portfolio. Step number 2, focus on the mid caps, high risk, high reward zone. यहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत बिकॉज ऑफ लिमिटेड आर&डी बजट, लिमिटेड ग्लोबल प्रेजेंस एंड लिमिटेड प्राइसिंग पावर। मिड कैप स्टॉक्स में ब्लाइंड इन्वेस्टिंग नहीं, सिलेक्टिव इन्वेस्टिंग की जरूरत। स्टेप नंबर 3, प्लान फॉर स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट। डिसरप्शन के टाइम पर मार्केट्स आर हाईली वॉलेटाइल, सो ऑलवेज प्लान फॉर स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, एआई आईटी स्टॉक्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करेगी। कुछ कंपनीज रीइन्वेंट करेंगी, कुछ स्ट्रगल करेंगी और कुछ फ्यूचर्स की लीडर्स बनेंगी। एज ए इन्वेस्टर, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर। डिसरप्शन हमेशा डिस्ट्रक्शन नहीं बनती, अपॉर्चुनिटी भी बनती है। सवाल यह है कि हम पास में इन्वेस्टेड हैं या फ्यूचर में। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।